नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। सिहावा रोड मकेश्वर वार्ड में अधूरे पड़े ऑडिटोरियम सह व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए लगभग 7 करोड़ की स्वीकृति मिलने पर नगर निगम के महापौर और भाजपा के पार्षदों ने अपनी खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि नगर निगम बनने के बाद तत्कालीन महापौर अर्चना चौबे के कार्यकाल में 5 करोड़ 16 लाख की लागत से ऑडिटोरियम के लिए 23 मई 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूमि पूजन किया था। कार्य धीमी गति से चल रहा था। पिछले 7 सालों से यह अधूरा अटका हुआ था। अब इसके लिए फिर से 7 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें शहर वासियों को जल्द ही ऑडिटोरियम मिल सकेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार को स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम महापौर रामू रोहरा एवं भाजपा पार्षदों के साथ निर्माणाधीन ऑडिटोरियम में पहुंचे। पटाखा फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पार्षदों ने इस मौके पर महापौर का अभिनंदन किया। महापौर ने कहा कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। भाजपा के कार्यकाल में प्रारंभ हो तो भाजपा के कार्यकाल में ही एक बड़ी सौगात ऑडिटोरियम की मिलेगी, जिसमें 6 करोड़ 90 लाख की लागत से एसी एवं इंटीरियर का कार्य पूरा होगा। इसे 6 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। रामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णु प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण साली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, रामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णु प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण साली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। महापौर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशी जाहिर करने का अवसर भी है, ऐसा मौका भी है। सभी जानते हैं 2018 में काम प्रारंभ हुआ था। 5 साल भूपेश सरकार रही, 5 साल महापौर कांग्रेस के रहे। ऑडिटोरियम की ओर ध्यान नहीं दिया। आधा अधूरा ऑडिटोरियम आपके बीच में पड़ा हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय सरकार बनते ही हमने विकास के काम जो रुके हुए थे उसको पूरा करने का अभियान चालू किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साव जी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। धमतरी के विकास में हमें लगातार अपना सौगात दे रहे हैं। आज ही 6 करोड़ 90 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो अधूरे निर्माण का रुके हुए हैं, इसको पूरा करने के लिए 6 करोड़ 90 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी सार्वजनिक मंच पे, वो आज पूरा हो गई, उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई। अति शीघ्र इसका काम का टेंडर भी लगाया जाएगा। मैं समझता हूं, मेरा लक्ष्य है, हमारे नगर निगम के सभी अधिकारियों और पार्षदों का लक्ष्य है कि हम 2025 में इस ऑडिटोरियम को प्रारंभ करें। इसमें रुके हुए कार्य जैसे सीटिंग व्यवस्था नहीं है, एसी नहीं है और टाइल्स नहीं लगी है, बहुत सारे काम है, छत का है, बिजली का काम रुका हुआ है, वो सारे जो रुके हुए काम उसको पूरा करना है। ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोग 2025 में इसको आरंभ कर सकें। इस प्रायोरिटी को लेकर चल रहे हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस स्टैंड दिया, उसके बाद नालंदा परिसर दिया और 460 प्रधानमंत्री आवास की सौगात गरीबों को दी है। और आज ही हमें ये जानकारी लगी कि 6 करोड़ 90 लाख रुपए ऑडिटोरियम के लिए भी स्वीकृत हो चुकी है। पहले कितने की लागत लग चुकी है? इसमें पहले 5 करोड़ की लागत पूर्व में लग चुकी है और ये 2018 में भूमि पूजन हुआ था। तो 7 साल की एक प्रतीक्षा जो थी अब पूरी हो रही है धमतरी की जनता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्या माने जो 2 साल है उसमें बस ये काम हुआ है और 5 साल नहीं हुआ है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, 2018 से लेकर 2023 तक विकास के काम नहीं हुए। कोई भी विकास के काम में सार्वजनिक मंच में कहता था, सार्वजनिक जगहों में कहता था कि कांग्रेस के नेता एक विकास का काम बता दे, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तत्काल में उस समय मैं प्रदेश का प्रदेश के मंत्री के दायित्व में था, लेकिन वो आज तक नहीं बताया कि विकास का काम कौन सा किए। और हमसे पूछेंगे हम बता देंगे, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। धमतरी की जनता जानती है कि विकास के काम कैसे हो रहे हैं।
माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको विकास के काम दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है कि 2018 में ये चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार बन गई। अधूरा रहेगा निर्माण कार्य, क्योंकि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये सत्य है कि भाजपा ने ही, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और विकास के काम भी भाजपा ही कर रही है। इसलिए हम स्लोगन दिए, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।